गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या धार्मिक और सामाजिक आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, धार्मिक आंदोलन के 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसा हमने देखा था सबसे पहले कि हमको राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद उनके द्वारा जो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी उसको देखना है ना। उसके बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज को संभाला है ना। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये देखा हमने है ना। और यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की है ना। हमने देखा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है ना। इसके बाद हमने देखा था परमहंस मंडली की स्थापना किसने के द्वारा की है ना। इसके बाद हमने देखा था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा की। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है ना। और इसके बाद रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ना। और हमने प्रमुख मुस्लिम आंदोलन देखे थे, जिसमें अहमदिया हो गया है ना, देवबंद हो गया है ना। ये आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए थे, कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, बेसिक है ना। तो हमको अच्छे से इन डिटेल इन सबको पढ़ना है, सिखों से संबंधित है ना। उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सुधार कार्य किए गए थे, जैसे सती प्रथा को बंद करना है ना, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाना है ना, पुनर्विवाह को मान्यता देना है ना। और भी चीज़ें हैं जैसे नरबलि को प्रतिबंध करना, शिशु वध को प्रतिबंध करना है ना। ये चीज़ें कब किसके समय हुई थी, कब हुई थी ना, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पढ़ना है ना। तो आज के लेक्चर में हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। उनके उनके उपनाम, उनको कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है ना, ये आपके प्री में पूछ सकते हैं ना। क्योंकि प्री में डायरेक्ट लाइन दी गई है कि धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए है ना, आधुनिक भारत में है। तो स्पेशली लिखा है कि आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को समझाइए है ना। तो हमको राजा राम मोहन राय के उपनामों के बारे में देखना है ना, उनका जन्म कहाँ पे हुआ ये देखना है ना, और वो किसके समर्थन थे है ना। और इसके बाद उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं और पत्र लिखे गए थे है ना, पत्र का प्रकाशन किया गया था है ना। और उनके द्वारा जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी है ना। इसके बाद हम ब्रह्म समाज को देखेंगे है ना, ब्रह्म समाज के उद्देश्य को पढ़ेंगे है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे है ना, क्योंकि राजा राम मोहन के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर चलेंगे और मेंस के उससे भी पढ़ेंगे है ना। तो मेंस का हम इसका 2 मार्क्स में भी देखते चलेंगे, 7 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में भी है ना। तो तीनों का हम देखेंगे और प्री के जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हम देखते चलेंगे। क्योंकि अगर प्री का डाटा हम पढ़ते चलेंगे तो हमारे जो मेंस का 2 मार्क्स है वो हमारा अपने आप कवर हो जाएगा है ना। और 7 मार्क्स में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या थे है ना। क्योंकि उद्देश्य ऐसी चीज़ें प्री में नहीं पूछते हैं ना, फैक्चुअल डाटा पूछते हैं। तो इनकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई है ना, तो ये हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले उपनाम देखेंगे। तो डायरेक्ट प्री में उपनाम पूछ सकते हैं कि ये उपनाम किस उपनाम से किसको जाना जाता है ना। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का क्या पिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पत्रकारिता के जनक। क्या है, भारतीय पत्रकारिता के जनक है ना। बाद में अगर हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी को बोलते हैं ना भारतीय पत्रकारिता के जनक है ना, और भारतीय पुनर्जागरण के पिता। इसके बाद राष्ट्रवाद के जनक भी किनको माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को है ना। और राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत है ना, क्या किसके नाम से, राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत। जन्म कब हुआ, तो 1774 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ। कब हुआ, तो 1774 में बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म हुआ है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो ये एक ईश्वरवाद पर लेख लिखते थे है ना, मतलब एक ईश्वर को ये मानते थे है ना। और ये क्या थे, बहुभाषावाद, मतलब इन्हें
अनेक भाषाओं का क्या था, ज्ञान था ना। जैसे उसमें शामिल हो जाएगी आपकी फारसी हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी, बंगाली हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा है ना। तो इन्हें अन्य बहुभाषाविद भी कहते हैं, है ना। इसके बाद इनकी हम रचनाएं और पत्र देखते हैं। तो इनके द्वारा मुख्य रूप से रचनाएं लिखी हैं, जैसे तोबो फितुल मुवाहिदीन, है ना। तो ये क्या है, फारसी में है और ये क्या एकेश्वरवाद पर आधारित है ना। इसके बाद संवादे कौमुदी, है ना। तो संवादे कौमुदी वो बंगाली भाषा में लिखी गई है। कौन से, बंगाली भाषा में, है ना। तो ये पूछ सकते हैं आपका 2 मार्क्स में कि जो संवादे कौमुदी है क्या है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई रचना है बंगाली भाषा में, और सती प्रथा का इसमें विरोध किया गया, है ना। तो 3 चीज़ें हमने देखी कि किसके द्वारा रचित है। जब ये अगर पूछेंगे कि संवादे कौमुदी के बारे में लिखिए, तो उनको ये नहीं पता ये किसके द्वारा रचित है, तो हमको लिखना है राजा राम मोहन द्वारा रचित बंगाली भाषा में, और सती प्रथा का विरोध किया, है ना। इसके बाद प्रिंसेपिट्स ऑफ जीसस, है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और कहाँ पे प्रकाशित हुई, तो लंदन में, है ना। तो ये भी किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना। इसके बाद कुछ मैगजीन है ना, और फिर उसके बाद मेरा तो अखबार है जो कि फारसी भाषा में। बाकी तो सिर्फ ये दोनों ही हैं जो 2 मार्क्स में आपके आ सकती है। इसके बाद आत्मीय सभा देखेंगे। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई और इन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया, ये देखते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कहाँ पे, कोलकाता या कलकत्ता में हुई, है ना। ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। क्या करते थे, एकेश्वरवाद, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1829 में हुई। कब हुई, 20 अगस्त 1829 में। ये भी कलकत्ता में हुई। कहाँ पे, कलकत्ता में हुई। जो कि तर्क, वैज्ञानिकता, मानवता और उपनिषद इनका आधार था। क्या था, तो हम देखेंगे तर्क। अगर ब्रह्म समाज का पूछेंगे तो सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई, 20 अगस्त 1829 ईस्वी में। कहाँ पे, कलकत्ता में। और ये किस पर आधारित थी, तर्क, वैज्ञानिकता, मानवता और उपनिषद पर आधारित थे, है ना। और इसके उद्देश्यों में हम क्या लिखेंगे कि हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवादिता का क्या किया था, विरोध किया था ना। तो ये प्रथम उद्देश्य हो गया। जाति व्यवस्था का क्या किया, जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। और क्या थी, ये बहु भाषावाद या बहु ईश्वरीयवाद थी, है ना। तो उनका समर्थन किया ना। तो हम ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं। हिंदू समाज में व्याप्त कुरीति और रूढ़िवादिता का विरोध किया, और जाति व्यवस्था का भी विरोध किया, है ना। तो ये उद्देश्य हो गए। और ब्रह्म समाज के बारे में हमने देख लिया कि तर्क, वैज्ञानिकता, मानवता और उपनिषद के पर आधारित थी, है ना। और आत्मीय सभा भी हमने पढ़ लिया, और इनके द्वारा जो रचनाएं और पत्र लिखे गए वो भी हमने 2 मार्क्स में देख लिया। और राजा राम मोहन राय के उपनामों के बारे में भी देख लिया, इनका जन्म देख लिया, एकेश्वरवाद पर ये लेख लिखते थे, और बहुभाषाविद थे, ना। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राजा राम मोहन राय को कंप्लीट कर लेंगे, और उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी ना, तो उनकी मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज की को और प्रसिद्ध बनाया, है ना, और लोकप्रिय बनाया। तो वहाँ तक हम देख लेंगे, केशव चंद्र सेन तक हम इसको पढ़ लेंगे, है ना।